चलिए तो अब हम देखते हैं EST, LST, EFT के ऊपर के प्रॉब्लम। इसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है। आप एक बार प्रॉब्लम लिख लीजिए, फिर हम आगे सॉल्व करेंगे। अब आप देख सकते हैं एक्टिविटी 1 से 2, ड्यूरेशन कितना है 3, 1 से लेके 2 तक का ड्यूरेशन कितना है 3, 2 से 3 ड्यूरेशन कितना है 6, 2 से 3 ड्यूरेशन कितना है 6, 2 से 4 ड्यूरेशन कितना है 9, 2 से 5 ड्यूरेशन कितना है 7, 3 से 4 ड्यूरेशन कितना है 8, ये 3 और ये 4, 3 से 4 ड्यूरेशन कितना है 8, 4 से 5 ड्यूरेशन कितना है 5, 5 to 6 ड्यूरेशन कितना है 3, 5 to 6 ड्यूरेशन कितना है 3, अब हम कैलकुलेट करेंगे EST और LFT। हमेशा इंडिपेंडेंट नोड पे EST और LFT 0 होता है। अब 0 + 3 यानी कि यहाँ पे 3, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम 3, 0 + 3 यहाँ पे 3, यहाँ से 3 + 6 यहाँ पे 9। अब यहाँ पे देखो दो नोड मर्ज हो रहे हैं। यहाँ पे 9 + 3 12 और 9 + 8 17। इन दोनों में से हाईएस्ट कौन है 17, इसलिए हम यहाँ पे 17 लिखेंगे। अब वैसा ही यहाँ पे हो रहा है 17 + 5 22 और यहाँ से 7 + 3 10, यानी कि 22 और 10 इन दोनों में हाईएस्ट कौन है 22, इसलिए यहाँ पे हम 22 लिखेंगे। 22 + 3 यहाँ पे आएगा 25, यानी कि हमारा क्रिटिकल पाथ कौन सा हुआ 1 2 3 4 5 6, ये हमारा क्रिटिकल पाथ हुआ। अब हम फाइंड आउट करेंगे लेटेस्ट फिनिश टाइम। एंड नोड पे अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम एंड अर्लीस्ट फिनिश टाइम सेम होता है। -5 - 3 22। अब 22 - 7 हम देखेंगे तो कितना आएगा, यहाँ आएंगे 15, लेकिन ये मैच हो रहा क्या नहीं हो रहा, ये वैल्यू ज़्यादा है, इसीलिए हम यहाँ से देखते हैं 22 - 5 यहाँ पे आएगा 70, 17 - 8 यहाँ पे आएगा 9, 9 - 6 3 और 3 - 3 0, यानी critical path of this network one 2 3 4 5 and total days
इज इक्वल टू 25 डेज। ओके, अब हम LST EST फ्री फ्लोट वगैरह कैलकुलेट करेंगे। चलिए देखते हैं। एक्टिविटी ड्यूरेशन EST EFT LST LFT टोटल फ्लोट और फ्री फ्लोट। तो चलिए अब हम देखते हैं 1 से 2 एक्टिविटी के लिए अर्ली स्टार्ट टाइम कितना है। हमने यहाँ पे कैलकुलेट करके रखा है अर्ली स्टार्ट टाइम, लेटेस्ट फिनिश टाइम। इसी से हम यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। 1 से 2 के लिए कितना है 0, 2 से 3 के लिए 3, 2 से 4 के लिए 3, 2 से 5 के लिए 3, 4 से 5 के लिए 17, सॉरी 3 से 4 के लिए 9, 4 से 5 के लिए 17, 5 से 6 के लिए 22, आप देख लीजिए हमने सभी के अर्ली स्टार्ट टाइम निकाल लिए हैं। एक बात ध्यान रखिए, अर्ली स्टार्ट टाइम बोले तो वही टाइम जो नोड से EST आए, यानी कि जो नोड से चालू हो रहा है उस नोड का EST आए लेने का। अब अर्लीस्ट फिनिश टाइम हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैंने आपको पिछले ही बार समझाया था फॉर्मूले में। ये ऐसे कैलकुलेट करते हैं EFT प्लस ड्यूरेशन। अब 1 से 2 का ड्यूरेशन कितना है 3, यानी कि 0 + 3 3, EST प्लस ड्यूरेशन। अब 3 + 6 9, 9 + 3 12, 7 + 3 10, 8 + 9 17, 17 + 5 22 और 22 + 3 25। ये हो गया अपना अर्लीस्ट फिनिश टाइम, ड्यूरेशन प्लस EST। इसके एडिशन हम करेंगे तो अर्लीस्ट फिनिश टाइम निकलेगा। अब अर्लीस्ट लेटेस्ट टाइम ये हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, LFT माइनस ड्यूरेशन। अब हम पहले LFT कैलकुलेट कर लेंगे। आप जो देख रहे हैं हमने जो LFT निकाला है 1 से 2 के लिए, यहाँ पे LFT 0, 2 से 3 के लिए LFT कौन सा होगा 3, 3 से 4 के लिए LFT 9, 4 से 5 के लिए LFT होगा 17, 5 से लेके 6 तक जाने के लिए LFT होगा 22, 2 से 5 तक आने के लिए LFT होगा कितना होगा 22 - 7, यानी कि जो LFT अपना आया
उससे हम ड्यूरेशन से माइनस करेंगे, यानी कि 15। अब 2 से 4 के लिए LFT कितना आएगा? 17 माइनस 9। तो LFT माइनस ड्यूरेशन कितना आएगा? 17 माइनस 9, 8। यानी कि यहाँ पे कितना आएगा? 2 से 4 के लिए LFT 8 आएगा। एक से 2 के लिए कितना आएगा LFT? 0। 2 से 3 के लिए कितना आएगा? 3। 2 से 4 के लिए 17 माइनस 9, 8। 2 से 5 के लिए 22 माइनस 7, 50। 3 से 4 के लिए 9। 4 से 5 के लिए 17। 5 से लेके 6 के लिए 22। अब हमें LST निकालने का है। LST निकालने के लिए LFT माइनस ड्यूरेशन, जो भी आएगा वो हमारा LST रहेगा। हमने LST निकाल लिया है, अब हम LFT निकालेंगे। 1 से 2 जाने के लिए फिनिश नोड पे का LFT हमारा कितना है? 3। 2 से 3 के लिए हमारा LFT कितना है? 9। 2 से 4 3 प्लस 9 कितना होगा? 12। लेकिन यहाँ पे 12 आएगा क्या? नहीं, यहाँ पे आएगा LFT हमारा जो कांस्टेंट रहता वही आएगा। हमने जो पहले बॉक्स में कैलकुलेट करा है वही। 2 से 4 के लिए जो LFT है वो 17 ही रहेगा। 2 से 5 के लिए हमारा आएगा 22। 3 से 4 के लिए हमारा LFT आएगा 70। 4 से 5 के लिए हमारा आएगा 22। 5 से 6 के लिए आएगा 25। अब आप देख सकते हैं LST हमने निकाला LFT माइनस ड्यूरेशन, और ये हमने निकाला EST प्लस ड्यूरेशन। आप देख सकते हो LFT 3 माइनस ड्यूरेशन कितना है? 3 आ गया 0। 9 माइनस 6 इज इक्वल टू 3। 17 माइनस 9 इज इक्वल टू 8। 22 माइनस 7 इज इक्वल टू 15। 17 माइनस 8 इज इक्वल टू 9। 22 माइनस 5 इज इक्वल टू 17। 25 माइनस 3 इज इक्वल टू 22। ये हमने इस तरह से LST कैलकुलेट करा, यहाँ पे LFT कैलकुलेट करा। अब हम देखेंगे टोटल फ्लोट। टोटल फ्लोट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? LST माइनस EST। LST माइनस EST। फ्री फ्लोट कैसे कैलकुलेट करते हैं? EST J माइनस EST I। तो चलिए देखते हैं टोटल फ्लोट LST माइनस EST। ये हमारा LST है 0 माइनस 0, यहाँ पे आएगा 0। 3 माइनस 3, यहाँ पे आएगा 0। 8
माइनस 3, यहाँ पे आएगा 5, यहाँ पे 15 माइनस 3, यहाँ पे आएगा 12, यहाँ पे 9 माइनस 9, यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे 17 माइनस 17, यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे 22 माइनस 22, यहाँ पे आएगा 0। अब फ्री फ्लोट कैसे कैलकुलेट करते हैं? ESTJ माइनस ESTI। अब आप यहाँ पे देख सकते हो EST हमारा I यहाँ पे है 1 से 2 एक्टिविटी के लिए, ये हमारा ESTI, ये ESTJ। हमारा फॉर्मूला क्या है? ESTJ माइनस ESTI, यानी कि 3 माइनस 0 कितना आएगा? 3। अब हम देखेंगे 2 से 3 एक्टिविटी के लिए। 2 से 3 एक्टिविटी के लिए ये यहाँ पे बनेगा ESTI और ये ESTJ। 9 माइनस 3 कितना आएगा? 6। अब हम 2 से 4 के लिए देखेंगे। 2 से 4 के लिए ये ESTI और ये ESTJ। 17 माइनस 3 40, तो यहाँ पे आएगा 14। 17 माइनस 3 इज इक्वल टू 14। वैसे ही हम देखेंगे 2 से 5 एक्टिविटी के लिए। 2 से 5 एक्टिविटी के लिए क्या है? ESTI ये, ESTJ ये। 22 माइनस 3 90, तो यहाँ पे आएगा 90। अब हम देखेंगे 3 से 4 एक्टिविटी के लिए। 3 से 4 एक्टिविटी के लिए ESTI ये और ESTJ ये। 17 माइनस 9 8, तो यहाँ पे आएगा 8। 4 से 5 के लिए, 4 से 5 के लिए ESTI ये और ESTJ ये। 22 माइनस 17 इज इक्वल टू 5 और 5 to 6 के लिए ये 25 माइनस 22 इज इक्वल टू 3। तो 4 से 5 के लिए यहाँ पे 5 और 5 से 6 के लिए 3। अभी हमारा ये पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। आपने इतना प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद आपको 8 मार्क मिलेंगे। ये प्रॉब्लम विंटर 80 और समर 40 में पूछा गया है। अगर आपको कुछ दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं उसे ज़रूर सॉल्व करने का प्रयास करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।